हे गाइस व्हाट्सअप। क्या बोलते हैं मेरे भाई लोग। आज जो हम वीडियो साथ में देखेंगे वो है आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो है। धर्म सिर्फ अंधविश्वास है। और 2021 का वीडियो है। देखते हैं कि ऐसे क्यों कह रहे हैं वो, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसके ताल्लुक से। और देखते हैं, मजा आएगा। क्या है फिर बाद, जहाँ जहाँ कुछ लगेगा रोक के बात करेंगे और आगे भी बढ़ाएंगे। आगे एंड में तो बात करना ही है। Without any further delay, let's dive. संजय वाल्मीकि हैं। कह रहे हैं जिन्हें साइंस नहीं पता होती उन्हीं के लिए भगवान जैसी चीज़ें और अंधविश्वास और आडंबर होते हैं। आगे उन्होंने दो उदाहरण लिए हैं। कह रहे हैं कि पिछले समय में लोगों को नहीं पता था कि बारिश कैसे होती है, तो लोगों ने इंद्र की कल्पना गढ़ ली। और दूसरा इन्होंने उदाहरण लिया है चेचक का। कह रहे हैं लोग पुराने समय में नहीं जानते थे कि चेचक कैसे होती है, तो लोगों ने उसमें माता मैया वगैरह की कहानियाँ बना ली। तो इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए संजय कहते हैं कि आज आप जिसे अध्यात्म कहते हैं वो कल ख़त्म हो जाएगा जब साइंस आगे बढ़ेगी। बढ़िया मैं यहाँ पे स्टॉप संजय। करना चाहता हूँ और मैं कुछ अपना इनपुट देना चाहता हूँ। देखो, मेरा जो मानना है ना, वो ये है कि धर्म और या फिर कोई मजहब हो या फिर कोई कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन बेसिकली हर टाइम पे एक फंडामेंटल नीड को, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट को पूरी करता था। नहीं तो अगर जो लोग ये बात कह रहे हैं कि साइंस के एडवांसमेंट की वजह से रिलीजन का कोई यूज नहीं रहेगा या फिर उस टाइम पे साइंस की एडवांसमेंट नहीं हुई थी तो इसके लिए रिलीजन था, रिलीजन एग्जिस्ट करता था। मेरे भाई, रिलीजन फंडामेंटल क्वेश्चन को एडअप करता है, एड्रेस करता है कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और अगर इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है तो क्या हम यूं ही मतलब ऐसी बेकार पैदा हो गए कि क्या है ये एक्चुअल प्रोसेस कैसे। क्योंकि और एथीस्ट लोगों के अगेंस्ट में जो बात कही जाती है वो नेसेसरी बीइंग का एक आर्ग्यूमेंट होता है कि कोई ना, नहीं तो वो इक्वेशन ब्रेक नहीं होगी। जैसा मेरा, अगर मैं कहूँ कि मेरा बनाने वाला कोई है, एक है, फिर एक है, फिर एक है, कोई तो होना चाहिए ना, वो स्टॉप होना चाहिए किधर पॉइंट पे। और अगर मैं हूँ तो मेरा कोई बनाने वाला होगा। ऐसा नहीं होगा कि विदाउट अचानक से सब चीजें हो चुकी है। इस पर्टिकुलरली डिलेमा को कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लेनेट रिवॉल्व क्यों हो रहा है, रोटेट क्यों हो रहा है, और इस पे इतने सारे लाइफ फिनोमिना एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इसको ही एड्रेस करता है रिलीजन। देखते हैं आचार्य जी का क्या इनपुट है इसमें। देखो, अंधविश्वास और अध्यात्म में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा किया कि तुमने अंधविश्वास की बात की, ओके, क्योंकि मैं भी अंधविश्वास की बात हो अंधविश्वास के रही। बहुत सॉरी, खिलाफ हूँ सॉरी। और बहुत बोलता हूँ। ठीक है, यहाँ तक तुमने कहा कि लोगों को जब कुछ नहीं पता होता तो उससे संबंधित कल्पनाएं बना लेते हैं और फिर उसी की परंपरा चल पड़ती है, यही अंधविश्वास है। ठीक है, ये अध्यात्म ऐसा नहीं है। धर्म का एक विकृत रूप जो हो जाता है ना, वो कहता है मानो। और वो कोई चीज़ तुम्हारे सामने रख देता है, कोई वक्तव्य, कोई सिद्धांत, कोई कहानी, और कहता है इसको मानो। और वो कहता है अगर तुमने इसको नहीं माना तो तुम अधार्मिक हो। ये अंधविश्वास में कह देता है कि अगर तुमने इस बात को नहीं माना तो तुम्हारा कुछ नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कह दिया कि अगर तुम फलानी सड़क पर फलाने पेड़ के सामने से गुजर क्वालिटी इतना लैग क्यों कर रहा है? एक मिनट आ गई साहब। रहे हो, एक बहुत पुराना पेड़ है और वहाँ ये मान्यता हो गई है कि अगर तुम उसके सामने से बिना रुके और बिना नमस्कार किए गुजर गए तो थोड़ी दूर आगे जा कर के तुम्हारी दुर्घटना हो जाएगी।
ऐसी मान्यताएं होती हैं इस तरह की कि फलाना पेड़ है फलानी सड़क पर, और जो भी लोग उस पेड़ को नमस्कार किए बिना आगे बढ़ जाते हैं, आगे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, ये अंधविश्वास है। और इसके मूल में क्या बात है कि कहानी को मानो। क्या कहानी? उन्होंने एक सिद्धांत बनाया है कि नमस्कार किया तो सुरक्षा, नमस्कार नहीं किया तो दुर्घटना। ये मानने के लिए कहा जा रहा है, कोई प्रमाण नहीं, कोई पीछे तर्क नहीं समुचित, बस मानने के लिए इसको तुम्हें विवश किया जा रहा है कि मानो। इसी तरीके से बहुत सारी तमाम धार्मिक धाराओं में विकृतियां होती हैं जो कहती हैं मानो किसी बात को। जैसे इस तरीके से सृष्टि की रचना हुई, मानो। अब तुम्हें मानना पड़ेगा कि ऊपर कोई बैठा है, उसने ऐसे ऐसे करके दुनिया बनाई, उसने 4 दिन में दुनिया बनाई या 6 दिन में दुनिया बनाई, या उसने ऐसे मिट्टी से लेकर के पहले इंसान बनाया और ये किया वो किया। कहते मानो। नहीं मानोगे तो कहेंगे फिर तुम धार्मिक आदमी हो ही नहीं, फिर तुमको वो अधार्मिक घोषित कर देंगे या कुछ और काफिर बोल देंगे इस तरह से। और कह देंगे कि मानो कि ये जो फलाना व्यक्ति था उसने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही ही कहा है, मानो इस बात को। और तुम्हें बिल्कुल आज़ादी नहीं है पूछने की कि साहब आप समझा तो दीजिए कि वो जो बात कही गई है वो सही कैसे है। मैं उस बात का विरोध नहीं कर रहा, मैं बस समझना चाहता हूँ कि वो बात सही कैसे है। तुमने ये सवाल भी कर दिया तो वो उन लोगों को हजम नहीं होगा, वो कहेंगे मानो मानो। मान्यता है, बस मानना पड़ेगा। वास्तव में तुम फिर उन धर्मों के कहला ही तभी सकते हो जब तुमने पहला कदम ये उठाया हो कि तुमने कहा हो कि मैं मानता हूँ। ये बड़ी गड़बड़ बात है। ये धर्म नहीं है, ये धर्म की विकृति है। जो धर्म शुरुआत ही यहाँ से करता हो कि मैं मानता हूँ, वो धर्म बड़ा गड़बड़ धर्म होगा। क्योंकि हमारे मानने का महत्व क्या है? जो मानने वाला है ना, उसी को तो अहंकार बोलते हैं, वही तो झूठ है। उसके मानने ना मानने की कीमत क्या है? उसने तो आज तक जो कुछ माना है उल्टा पुल्टा ही माना है, तुम उसे एक चीज और मनवा दो, क्या फायदा होगा? उसका मानना कोई वजन रखता ही नहीं है। और जब तुम उससे कहते हो नहीं शुरुआत यहाँ से कर कि तू मानता है, तो तुमने ले दे करके अहंकार को ही वैलिडिटी माने वैधता दे दी, जैसे कि उसके मानने का कोई महत्व हो। एक इंसान है जो मानता है कि पृथ्वी चपटी है, इंसान ने सैकड़ों सालों तक यही माना है कि अर्थ इज फ्लैट। उसी इंसान ने यह भी मान लिया कि फलाना ईश्वर है, फलाने आसमान पर बैठा है और फलाने दिन वो आसमान को भी वापस खींच लेगा, और ईश्वर ने इस तरीके से समाज चलाने के लिए ये नियम बनाए हैं, फलानी व्यवस्थाएं बनाई हैं, इस तरह की बातें उसने। और तुमने ये सब बातें मान ली। तुम ही तो हो जो ये भी मान रहे हो कि, या मानते थे बहुत समय तक, कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए होते हैं क्योंकि उनके सामने फलाने जानवर आ जाते हैं या फलाने लोग आ जाते हैं, फलानी ताकतें आ जाती हैं। और भी आज भी न जाने कितनी फालतू की बातें जो तुम मानते हो। तुमने एक बात और मान ली, मानने वाले तो तुम ही हो ना। तो मान्यता से जिस भी चीज़ की शुरुआत होगी वो चीज़ गलत होगी, सबसे पहले ये समझो। मान्यता सच नहीं होती, शुरुआत सच से होनी चाहिए, मान्यता से नहीं। तुम अभी इस लायक ही नहीं हो कि तुम कुछ मानो, तुम अभी बस इस लायक हो कि तुम सवाल पूछो। मैं अगर अंधेरे में हूं जैसे कि सब लोग होते हैं, तो मेरे लिए क्या उचित है? मैं कुछ मानूं, या मेरे लिए ये उचित है कि मैं अपनी पूरी जान लगा करके सवाल पूछूं? अब यहां पर धर्म और अध्यात्म में अंतर आ जाता है। धर्म माने जो विकृत धर्म है, हम उसकी बात कर रहे हैं। शुद्ध धर्म और अध्यात्म में कोई अंतर नहीं है, पर विकृत धर्म में और अध्यात्म में बड़ा अंतर है। तो अब यहां पर धर्म और अध्यात्म में अंतर आ जाता है। अध्यात्म यहां से नहीं शुरुआत करता कि मानो, जैसे तुमने कहा कि किसी को अगर चेचक हुई है तो देवी का प्रकोप है, नहीं। अध्यात्म ये नहीं कहता। अध्यात्म कहता है पूछो। अध्यात्म कहता है पूछो। इसीलिए मुझे वेदांत इतना प्यारा है, क्योंकि वहां मान्यता जैसी कोई बात ही नहीं है। वहां तो कहा जाता है खोद खोद के खोज के निकालोगे तुमने क्या मान रखा, और जो कुछ तुमने मान रखा है उसको ठुकराओ, उसको नकारो, खारिज करो। क्योंकि मान्यता ही तुम्हारे सर का बोझ है, मान्यता ही तुम्हारे जीवन का नर्क है। मानो नहीं, जो भी तुमने मान रखा है बिल्कुल तुरंत कहो कि ना 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 हम नहीं मानते, हम तो सवाल पूछेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत साहब सवाल से करनी है। शुरुआत जो सवालिया, जो प्रश्न करता है, उससे करनी है। क्योंकि उसी की हस्ती ऐसी चीज है
जिसके बारे में तुम निश्चित होकर कह सकते हो कि है, वो तुम हो, ठीक है ना। तुम कौन, जिसको बेचैनी और ये सवाल पूछने की, जो जानता नहीं है। तो और कुछ हो ना हो, तुम तो हो ही, क्योंकि तुम ना होते तो सवाल कौन पूछ रहा होता। तो अध्यात्म यहां से शुरुआत करता है कि देखो कोई तो है जो सवाल पूछ रहा है, मैं बस एकदम विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि वो है। बाकी तो जो कुछ उसको प्रतीत हो रहा है, उसका होना या ना होना बिल्कुल निश्चित नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मैं शराबी हूं, हो सकता है कि मैं शराबी हूं, और अगर मैं शराबी हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि आसमान में लोग नृत्य कर रहे हैं, तो हो सकता है ऐसा। शराबी कुछ भी दिख सकता है। शराबी का काम ये नहीं है कि कहे कि मुझे कुछ दिख रहा है तो ऐसा होगा ना, तुम्हें तो कुछ भी दिख सकता है, उसकी क्या कीमत। लेकिन एक बात पक्की है, तुम शराबी भी हो तो भी तुम हो। अध्यात्म यहां से शुरुआत करता है कि मैं हूं, मैं हूं। अध्यात्म यहां से नहीं शुरुआत करता कि मुझे क्या लग रहा है, मेरे क्या अनुभव है, या मैं क्या मानता हूं। तुम्हारे जो अनुभव हैं बेकार, उनकी कोई वैधता, कोई वैलिडिटी नहीं। जैसे शराबी के अनुभव की कोई वैलिडिटी नहीं। शराबी कोई अनुभव हो सकता है कि कोई परी आकर के उसके बालों में उंगलियां फेर रही है, तो इस अनुभव की क्या कीमत। तो हमें जो कुछ भी लग रहा है, हम जो कुछ भी मानते हैं, हम जो कुछ भी कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी की सीख है, ये मेरे सिद्धांत हैं, इत्यादि इत्यादि, अध्यात्म कहता है हटाओ सब एक तरफ रखो, हम बस एक चीज़ जानते हैं, तुम हो। अब अपने होने को लेकर के आगे बढ़ो। ये कौन है जो अपने आप को मैं बोलता है। अब बताओ तुम इसमें कहाँ पर कोई देवी देवता आ गए, कहाँ बारिश और इंद्र की बात आ गई, संजय वाल्मीकि, कहाँ इसमें चेचक और माता की बात आ गई, कहाँ इसमें ईश्वर अल्लाह ऐसी कोई चीज़ आ गई। तो तुम ये फिर क्यों कह रहे हो कि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ेगी वैसे ही सर आपका अध्यात्म भी मिटता जाएगा। साइंस से तो और ज़्यादा रिगरस चीज़ है अध्यात्म। रिगरस समझ रहे हो, साइंस से भी ज़्यादा इसमें कठिनाई है, इसमें बिल्कुल तलवार की धार पर चलना पड़ता है। वजह बता देता हूँ, साइंस भी सवाल करती है, अध्यात्म भी सवाल करता है, लेकिन साइंस सवाल करती है बस बाहर की चीज़ों के बारे में कि ये क्या है, ये क्या है। ये साहब सामने मुझे कैमरा दिखाई दे रहा है, ये लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं, क्या है, ये क्या है, क्या है दीवार है, क्या है दीवार पर पेंट है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। साइंस ये सब सवाल करती है, बाहर चीज़ें दिखाई दे रही हैं। अध्यात्म और एक कदम आगे बढ़ता है। अध्यात्म कहता है जो देख रहा है इन सब चीज़ों को वो क्या है। तो साइंस, विज्ञान तो बस देखी जा रही चीज़ों पर सवाल उठाता है। अध्यात्म देखी जा रही चीज़ों पर तो सवाल उठाता ही है, जो देख रहा है उस पर ही सवाल उठाता है, देखने वाला कौन है। क्योंकि जो देखने वाला कौन है, अगर वही नकली निकला तो उसने जो कुछ देखा वो असली कैसे हो सकता है। समझ रहे हो? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि विज्ञान आगे बढ़ेगा तो अध्यात्म लुप्त होता जाएगा। विज्ञान को तो मैं अध्यात्म की एक शाखा मानता हूं, एक सबसेट मानता हूं कि अध्यात्म अगर एक घर है तो विज्ञान उस घर का एक कमरा है। अध्यात्म ज्यादा गहरी और ज्यादा अंदरूनी बात है। और ये याद रखो, अध्यात्म मानने का नाम नहीं है। प्रक्रिया अध्यात्म की और विज्ञान की एक जैसी है, दोनों सवाल करते हैं, दोनों प्रयोग करते हैं, दोनों ही विश्वास के, धारणाओं के, मान्यताओं के, बिलीफ के बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए अध्यात्म में और झूठे धर्म में अक्सर टकराव चलता रहता है। आप सोचते हो कि धर्म और अध्यात्म एक दूसरे के बिल्कुल समानार्थक शब्द हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। झूठे धर्म में और अध्यात्म में जबरदस्त संघर्ष रहता है, क्योंकि झूठा जो धर्म होता है वो हमेशा ये कहता है साहब हम लोग तो ऐसा मानते हैं। सुना ना लोग कहते हुए, साहब हमारी तरफ तो ये मान्यता है। अध्यात्म में मान्यता बिल्कुल नहीं चलती। अध्यात्म के कान खड़े हो जाते हैं मान्यता शब्द सुनते ही। अध्यात्म को सच्चाई चाहिए, कल्पना नहीं। अध्यात्म परी कथाओं में, किस्सों में, कल्पनाओं में यकीन बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए अध्यात्म आपको सच्ची जिंदगी देता है, और किस्सों पर और धारणाओं पर आधारित जो भी धर्म होगा वो आपको दुख देगा, कष्ट देगा। जब भी आप किसी तथाकथित धार्मिक आदमी से मिलें और पाएं
कि वो आदमी आपको किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए बोल रहा है, कह रहे देखो साहब ये तो हमारा विश्वास है, या ये बात तो देखो हमारी आस्था की है। आप तुरंत वहाँ से 9 2 11 हो जाइए, वो आदमी खतरनाक है। और धर्म का जो संस्करण वो आपके गले में ठूस देना चाहता है, धर्म का वो संस्करण भी विकृत है, आपके लिए हानिप्रद है, बचिएगा। अध्यात्म सच्चाई की खोज है, कल्पनाओं का जाल नहीं। जहाँ कल्पनाएं हैं, जहाँ किस्से हैं, वहाँ सच्चाई नहीं हो सकती। ठीक है। हाँ, तो मेरे क्वेश्चन है, वीडियो का समरी तो यही था कि सर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सही धर्म होगा वो एक्चुअल में अध्यात्म से रिसेंबल करेगा, और जो झूठे धर्म हो गए वो फॉल्स रिलीजन्स हो गए, फॉल्स वे ऑफ गॉड हो गए, वो आपको कहेगी कि कुछ पर्टिकुलरली चीज़ों को बस मान लो, क्वेश्चन, डू नॉट क्वेश्चन इट, ये क्राइटेरिया रहेगा। और उन्होंने ये बात को समझाया कि अक्सर आप देखते हैं लोगों को कि लोग कहते हैं कि कुछ बातों को मान लो, हमारे यहाँ तो यही मान्यता थी, ये ऐसे चले आ रहा था, ये तो रीत थी, इसको क्वेश्चन मत करो। और इन्होंने कहा क्या है, विद डेवलपमेंट ऑफ साइंस के अध्यात्म कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने की आदत है वो रहेगी। और साइंस से एक लेवल ऊपर है अध्यात्म, क्योंकि साइंस बाहर की चीज़ों को भी क्वेश्चन करता है, अध्यात्म अंदर की चीज़ों को भी एक्सप्लोर करता है। यहाँ तक तो बात समझ में आई। और मैं समझ रहा हूँ कि सर ये क्यों कह रहे हैं कि मतलब कि जो कोर मैसेज ऑफ रिलीजन है कि रिफॉर्म विद इन, रिफॉर्म आवरसेल्फ फ्रॉम विद इन टू रिफॉर्म आवरसेल्फ फ्रॉम इनसाइड, ये हट के कहानियों पे, कथाओं पर और स्टोरीज पर हो गया है। इसके वजह से क्या हो गया है कि हर रिलीजन्स के अंदर पाखंड लोग आ गए हैं और वो धंधा कर रहे हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ के बारे में पता चल गया है, सच ये है, ट्रुथ, तो फिर भी ना माने। जैसा मुझे पता चल गया 2+2 4 होता है, मैं ना मानूं इसको। कोई चीज़ मुझे पता चली है, जैसे सर ने कहा कि क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, डोंट जस्ट बी टेक थिंग्स एज इट इज, क्वेश्चन इट। उसके बाद में उसका जो आंसर्स मिलेगा तो उसको तो मानना पड़ेगा ना। हाँ, हम इतना ओपन होना पड़ेगा हमें कि जब हमारे सोच से अपोजिट भी बात हमें मिले तो हम उसको एक्सेप्ट करने की मतलब ताकत रखें। ये समझ में आया मेरे को। हाँ 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 हाँ। जब से आचार्य जी को सुना सुना शुरू किया है, जिंदगी में कह रहे हो चेतना को ऊंचाई मिली है, नमन आचार्य जी को। हाँ, ये लड़के ने अच्छे से पकड़ के रखा, अध्यात्म सच्चाई की खोज है, कल्पनाओं की नहीं। हाँ 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 हाँ। कोई शक नहीं रहता आचार्य जी को सुनने के बाद, दंडवत प्रणाम। ओहो। तो वीडियो तो समझ में आया, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही था कि मतलब कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में समझ में आ गया है तो फिर मैं उसके बाद में उसको ना मानूं, एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो मुझे मानना पड़ेगा ना। कि मैं मान रहा हूँ कि रेनबो कैसे हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सारे फिनोमिना है, ये है फलाना दिमाग है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है, तो मुझे पता चला है कि भाई वो रिफ्लेक्ट होती है, स्कैटर होती है लाइट, और उसके वजह से जो पार्टिकल्स है वो रिफ्लेक्ट करते हैं और वो ब्लू प्रतीत होता है। हर कोई भी चीज़ हमें पता हुई है। वैसे ही अगर हमको कुछ सवाल के अंदर के जवाब मिले, जैसे कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकली हमें सच बोलना है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये मुझे पता चल गया। अब मैं इसको ना मानूं, मैं समझ रहा हूँ कि सर का क्वेरी किस डायरेक्शन में है। सर ये चाह रहे हैं कि अननेसेसरी की चीज़ों को ना मानो, क्योंकि जाहिर सी बात है सर भी तो मान ही रहे हैं। और उस ताल्लुक से तो 100% एग्री कि जो बात वो कर रहे हैं वो सही है, कि जब इंक्विजिटिवनेस आएगी तो प्रोग्रेस भी आएगा। चलो, दैट्स ऑल फॉर इट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
देन पीस आउट।